हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम पिक्टोरियल वे में वोकेब करेंगे। और जो ये वोकेब है वो मैंने एसपी बख्शी से ली है, जो काफ़ी रिलेवेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए। और जो इस वीडियो पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने सीजीएल 18 में 611 स्कोर किया है आउट ऑफ 700। और साथ ही मैंने प्री में 50 में से 50 और मेंस में 191 नंबर भी स्कोर कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा एलिज। एलिज यानी होता है एलिज है। जो सबसे पहला वर्ड है वो है एलिज। एलिज यानी होता है कथित रूप से। कथित रूप से। कथित रूप से यानी कि जिसका कोई प्रूफ नहीं रहता। जिसका कोई प्रूफ नहीं रहता। तो इस चीज को हम बोलते हैं एलिज। कि कि एलिज यानी कि कथित रूप से, कि किसी ने किसी के लिए कुछ आरोप लगा दिए, उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एलिज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इमेजेस के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि एलिज यानी जैसे कि ये बिना किसी प्रूफ के इस पे क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिज। और जैसे ये जो सेकंड इमेज है इसमें देख रहे हैं कि आई हैव बीन एट होम ऑल नाइट, यानी कि वो बिना प्रूफ की ये बोल रहा है, तो ये चीज क्या हो गई, एलिज। एलिज हम, तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं। तो ही alleged that he alleged that he was he was at home at the night of murder। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एलिज यानी होता है कथित रूप से। ओके। तो जो सेकंड वर्ड है हमारा वो है एकमी। एकमी यानी होता है, एकमी यानी होता है ऊंचाई पे। मतलब ये एकमी होता है कि कैरियर में सबसे ऊपर रहना, सक्सेस में सबसे ऊपर रहना। और साथ ही इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे। तो ये फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि एकमी जो ये है कि सब जो इस माउंटेन के शिखर पे है, तो ये क्या है, माउंटेन के एकमी पे पहुंच गया है। दूसरा एकमी का हम यूज करते हैं करियर के रूप में, कि करियर में यदि कोई पर्सन बहुत अच्छा करता है तो वो हम उसके लिए बोलते हैं कि ही इज ऑन द एक्मी ऑफ हिज करियर। तो इस तरह से हम एक्मी का यूज कर सकते हैं। तो हम इसका सेंटेंस देख सकते हैं, ही रीच्ड द एक्मी ऑफ हिज करियर। मतलब अपनी करियर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पोजीशन पे रहना। तो इसके लिए हम एक्मी बोल सकते हैं। दूसरा इस इमेज के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ही रीच्ड द एक्मी ऑफ एक्मी ही रीच्ड द एक्मी ऑफ he reached acme of the mountain। तो इस तरह से हम इस एक्मी का यूज कर सकते हैं। तो एक्मी का मीनिंग होता है शिखर पे होना, शिखर पर होना। ये शिखर पर होना यानी कि ऊंचाई पर होना, ये करियर में भी हो सकता है, या फिर इसका लिटरल मीनिंग यानी कि ऊंचाई पे होना, माउंटेन की ऊंचाई पे होना, शिखर पे होना, तो वो भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये हो गया एकमी। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है, सिमिलरिटी। एनालॉजी होती है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी कि दो चीजों में सिमिलरिटी रहना, दो चीजों में समानता होना, उसको हम बोलते हैं कि एनालॉजी। दो चीजों में समानता होना। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे ब्रेन और जो कंप्यूटर है, इसको हम एनालॉजी के रूप में बोल सकते हैं। यदि हमें एग्जांपल देना हो कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो हम उसका कंप्यूटर से हम उसका एनालॉजी के थ्रू हम समझा सकते हैं। और एनालॉजी के आपने रीजनिंग में क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि जैसे ये काऊ जो है वो मेमल्स कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसकी जो काऊ की जो सिमिलरिटी है वो मेमल से मिलती है। दूसरा स्नेक, स्नेक है वो
रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या हो गया, एनालॉजी हो गया। एनालॉजी यानी सिमिलरिटी। सेकंड इमेज में भी आप समझ रहे होंगे कि एनालॉजी का क्या मीनिंग होता है, यानी कि सिमिलरिटी आप देख रहे हो, तो ये हो गया एनालॉजी। तो इसका हम सेंटेंस देखें तो इसका सेम सिंपल सेंटेंस हो सकता है कि ही ड्रू एन he drew an analogy between brain and computer, यानी कि उसने ब्रेन और कंप्यूटर की जो अनालोजी के बारे में बताया, उसको प्रदर्शित किया। तो इस तरह से हम इसका अनालोजी का मीनिंग समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्रेज। अप्रेज यानी होता है किसी का आंकलन करना। अप्रेज यानी आंकलन करना, या फिर इसका हम बोल सकते हैं कि मूल्य लगाना, मूल्य का आंकलन करना। तो ये हो गया अप्रेज। अप्रेज हम जो होते हैं कॉर्पोरेट में भी अप्रेज का यूज करते हैं कि सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ सेल्फ अप्रेजल, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन। हमें टाइम टू टाइम अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हमें हमारी जो हमें इम्प्रूवमेंट करता रहना चाहिए लाइफ में। तो ये क्या हो गया, सेल्फ अप्रेजल करना कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो ये क्या हो गया, अप्रेजल हो गया। तो टाइम टू इवेलुएट, ये क्या हो गया, अप्रेजल। दूसरा जो मीनिंग होता है अप्रेजल का, वो होता है अप्रेज का होता है कि मूल्य लगाना, किसी कॉस्टली थिंग का जो होता है अप्रेज करना उसका, यानी कि मूल्य लगाना कि वो कितने कॉस्ट की है। तो ये हो गया अप्रेज। तो इसका हम सिंपल सा सेंटेंस देखें तो द रिंग वाज अप्रेज्ड एट द रिंग वाज अप्रेज्ड एट $40,000 या रुपीज। इस तरह से हम इसका जो सेंटेंस देख सकते हैं अप्रेज का कि द रिंग वाज अप्रेज एट $40,000 कि जो रिंग है उसकी जो कीमत है वो 40,000 लगाई गई है, लगा थी, है ना। तो द रिंग वाज अप्रेज एट $40,000। तो ये हो गया अप्रेज। अप्रेज यानी सिंपल मीनिंग होता है कि मूल्यांकन करना, किसी का आंकलन करना, या फिर किसी थिंग का कॉस्ट लगाना, ये होता है अप्रेज। इसी के सिम जो जो इसी का जो सिमिलर है वो है अप्राइज। सिमिलर इन द सेंस स्पेलिंग में जो सिमिलर है अप्राइज, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है अप्रेज और जो अपना जो पहला वर्ड था वो था अप्रेज। तो यहाँ होता है अप्रेज और यहाँ होता है अप्राइज। अप्राइज यानी होता है इन्फॉर्म करना, अप्राइज यानी इन्फॉर्म करना। तो ये सिंपल मीनिंग होता है अप्राइज का, इन्फॉर्म करना। तो इसका हम सेंटेंस देख सकते हैं कि इट इज राइट टू अप्राइज हिम, यानी इट आई, या फिर हम बोल सकते आई शुड अप्राइज हिम अबाउट दिस सिचुएशन, यानी कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में उसको अवगत कराना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अप्राइज। अप्राइज यानी हो गया सिंपल अवगत कराना, इन्फॉर्म करना। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अप्राइज और अप्रेज में क्या डिफरेंस है। अप्रेज यानी होता है आंकलन करना, किसी का किसी थिंग का मूल्य लगाना, किसी वस्तु का मूल्य तय करना, या फिर सेल्फ अप्रेजल करना, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करना। यह हो गया अप्रेज। और अप्राइज जो होता है, अप्राइज का सिंपल मीनिंग होता है इन्फॉर्म करना। द पुलिस ऑफिसर अप्राइज्ड हिज सुपीरियर्स। इस तरह से हम इसका अप्राइज का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अलोकेट। अलोकेट का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अलोकेशन आपने देखा होगा, रिसोर्स का हम अलोकेशन करते हैं। तो अलोकेट यानी सिंपल मीनिंग होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अलोकेट, तो द गवर्नमेंट allocated the funds in
रेस्क्यू ऑपरेशन, कि गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फंड को अलोकेट किया। तो इस तरह से सिंपल मीनिंग हो गया कि अलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप टाइम का अलोकेशन कर सकते हो कि आपको टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आपको शेड्यूल बनाना है। तो ये क्या गया, अलोकेशन। अलोकेट यानी रिसोर्स को अलोकेशन करना, रिसोर्स का अलोकेशन करना। अडीज, अडीज यानी होता है कहावत। आपने सिंपल मीनिंग देखा होगा, अडीज यानी कहावत। तो अडीज यानी होता है, सिंपल मीनिंग होता है कहावत की। आपने कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये क्या हो गया, ये क्या होगी, अडीज होगी। तो द ओल्ड अडीज, द ओल्ड अडीज, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया अडीज का, यानी कहावत, प्रोवर्ब्स जिसको हम बोलते हैं। तो अडीज यानी कहावत। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की ये जो पर्सन है इसको पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि काफी टाइम बाद में ये देख रहा है। तो इसको क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि इसके लिए हम अडेज यूज कर सकते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, की जो वस्तु हमारे नज़रों के सामने नहीं रहती है या फिर काफी टाइम बाद में नज़रों के सामने आती है, तो वो उसको वो माइंड से निकल जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं अडीज यानी कहावत। सिंपल मीनिंग अडीज यानी कहावत। जो नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी हमने पहले भी देखा है, एडवर्स हमने पढ़ा था पहले। एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन होते हैं जो कठिन परिस्थितियां होती हैं। तो वन, इसका हम एग्जाम्पल देखा था कि वन मस्ट ओवरकम द एडवर्स सिचुएशंस। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि किसी को एडवर्स सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, कि प्रत्येक को एडवर्स सिचुएशन से बाहर आने की का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया एडवर्स। एडवर्सिटी क्या होगी, कठिन परिस्थितियां। तो ये क्या हो गया, एडवर्सिटी। तो इसका सेकंड सेंटेंस हम देखें तो द रोड, द रोड, द रोड टू हैप्पीनेस इज पेव्ड विद एडवर्सिटीज। यानी कि आप किसी के जीवन में आप खुशहाली देख रहे हो, तो वो खुशहाली उसके एडवर्सिटीज के बाद में आई है। तो उसने पहले जितनी भी एडवर्सिटीज थी उनका उसने सामना किया, और फिर उसके बाद में उसके जीवन में हैप्पीनेस आई है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया एडवर्सिटी यानी कठिन परिस्थितियां। जो नेक्स्ट वर्ड है वो एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या होता है, एफ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। तो किसी भी चीज का एफ्लुएंस हो सकता है अबंडेंट, जिसको हम बोलते हैं ABUNDA, अबंडेंट जिसको बोलते हैं अबंडेंस होता है। तो एफ्लुएंस यानी होता है एफ्लुएंस वेल्थ का हो सकता है, एफ्लुएंस रिसोर्सेज का हो सकता है। तो ये क्या गया, एफ्लुएंस। तो यहाँ पे आप ये जो इमेज देख रहे हो, इससे इसका हम सेंटेंस देख सकते हैं कि ही फॉरगॉट हिज फ्रेंड्स आफ्टर ही after he after he uh, after he got affluence of wealth। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं कि he forgot his friends after he got affluence of wealth, यानी कि बहुत ज़्यादा धन मिलने के बाद में वो अपने दोस्तों को भूल गया। तो ये सिंपल मीनिंग आप इसका सेंटेंस देख सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्पल। एम्पल यानी भी सेम ही है, जो एफ्लुएंस है अबंडेंट है, और एम्पल यानी भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक आई हैव
ample I have ample time to help you guys. You can join my telegram ग्रुप। तो ये सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो क्या है, CGL ट्रेल ब्लेजर, CGL ट्रेल ब्लेजर, CGL ट्रेल ब्लेजर के नाम से मेरा ये जो है ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एम्पल हो गया। एम्पल रिसोर्सेज का भी हो सकता है कि वी गॉट द एम्पल ऑफ फ्रूट्स, वी हैव द एम्पल ऑफ वेजिटेबल्स, हम बोल सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया एम्पल यानी बहुत सारा, बहुत सारा। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे एब्जोल। एब्जोल यानी क्या होता है, एब्जोल होता है कि किसी को किसी गिल्ट से फ्री करना। तो एब्जोल का सिंपल मीनिंग हो गया कि किसी को पनिशमेंट, गिल्ट, ऑब्लिगेशन से फ्री करना। तो किसी को उसके सिंफुल एक्टिविटीज से, सिंफुल एक्टिविटीज से, क्राइम से, ऑब्लिगेशन से, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, कर्तव्य, तो ऑब्लिगेशन से फ्री करना। तो ये क्या हो गया, एब्जोल। तो इसका सिंपल सेंटेंस हम देखें तो द पार्डन एब्जोल्ड, द पार्डन एब्जोल्ड हिम ऑफ हिज क्राइम्स, यानी कि उसने माफी मांगी जिससे उसको उसके जितने भी क्राइम्स थे उससे उसको वो फ्री हो गया। तो इसका एब्जोल्व का हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड इसका सेंटेंस हम देख सकते हैं, द जज एब्जोल्ड द एब्जोल्ड द जज एब्जोल्ड पर्सन, यानी कि ऑफ मर्डर, यानी कि जज ने उसको जो मर्डर से उसने उसको फ्री कर दिया, उसकी गिल्ट से फ्री कर दिया। तो इस तरह से हम एब्जोल का मीनिंग देख सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड क्या होता है, भाग जाना। तो सिंपल मीनिंग होता है एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना। तो एब्सकॉन्ड हम सिंपल सा मीनिंग है एब्सकॉन्ड यानी कि किसी भी कुछ भी लेके भाग जाना। जैसे यहाँ पे ये विजय माल्या है, इसने क्या किया, जो बैंकों से है ना काफी ज्यादा लोन लेके इसने यहाँ से कंट्री को छोड़ के ये भाग गया। तो ये क्या कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है। तो ये इंडिया से एब्सकॉन्ड है। तो यहाँ पे हम सिंपल ले सकते हैं कि विजय माल्या एब्सकॉन्डेड इंडिया आफ्टर टेकिंग ह्यूज लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। तो यहाँ पे सिंपल इसका सेंटेंस हो गया कि विजय माल्या है वो इंडिया से एब्सकॉन्ड कर गया, मतलब भाग गया। कब, जब उसने ह्यूज अमाउंट में लोन्स लेने के बाद में वो इंडिया को छोड़ के चला गया। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ही द सिक्योरिटी गार्ड एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड विद द मनी ऑफ बैंक। एब्सकॉन्ड का सिंपल मीनिंग होता है भाग जाना, गुप्त वे में। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अफ्रे, AFFRAY। अफ्रे होता है कि फाइट करना पब्लिक प्लेस पे, फाइट इन द पब्लिक प्लेस।
तो ये इंडिया में आम है, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो, कहीं पे भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। तो ये क्या हो गया, अफरे, यानी कि कहीं पे भी फाइट होना। तो 5, हम लिख सकते 5 पीपल आर चार्ज्ड विद causing an affray in the market। तो 5 लोग हैं, उन पे चार्ज, चार्ज यानी कि उन पे आरोप लगाना, किसका आरोप लगाया गया, अफरे यानी कि पब्लिक, पब्लिक में फाइट करना, इन द मार्केट। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी देख रहे हो कि अफरे होता है फाइट करना, सिंपल अफरे यानी फाइट करना पब्लिक प्लेस पे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनाइलेट। अनाइलेट क्या होता है, अनाइलेट होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये हो गया अनाइलेट, अनाइलेशन हम बोलते हैं। तो अनाइलेट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना। तो द सिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अ सिंपल बॉम्ब, अ सिंपल बॉम्ब could या could annihilate the whole city। यानी कि एक सिंपल बॉम्ब है जो पूरी सिटी को क्या कर सकता है, अनाइलेट कर सकता है, यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हो कि अनाइलेट यानी डिस्ट्रॉय करना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अफेबल। अफेबल यानी क्या होता है, फ्रेंडली। अफेबल यानी फ्रेंडली, यानी कि मिलनसार। अफेबल यानी मिलनसार। तो अफेबल यानी कि जैसे आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिल रहे हो, लेकिन आपको उससे मिलने के बाद में आपको इतना स्ट्रेंज फील नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, वो जो पर्सन है वो क्या है, एफेबल हो, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलनसार है। तो ये क्या हो गया, एफेबल। तो एफेबल यहाँ पे इमेज के थ्रू भी देख रहे हो कि जैसे ये जो डॉग है वो एफेबल है इन काउज के साथ। मोस्टली क्या होता है, जो ये डॉग्स होते हैं वो काउज को भगाने में रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जो ये डॉग है वो क्या है, एफेबल। एफेबल यानी फ्रेंडली रहना। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया एफेबल। तो द डॉग इज एफेबल, द डॉग इज एफेबल among the buffaloes या cows। तो ये क्या हो गया, सिंपल द डॉग इज एफेबल अमंग द बफेलोज, यानी जो कुत्ता है वो बफेलोज के बीच में क्या है, मिलनसार है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी आपको पता ही होगा, सिंपल एम्पलीफाई करना है, यानी कि किसी पे जोर देना, किसी बात। एम्पलीफाई क्या हो गया, जोर देना, यानी कि एम्पलीफिकेशन साउंड का भी करते हैं, मैंने उसको बढ़ाना। सिंपल मीनिंग क्या हो गया, बढ़ाना, उसका जो लेवल है उसको हाई करना। तो ये क्या हो गया, एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई क्या हो गया, द स्टूडेंट आस्क्ड टीचर टू एम्पलीफाई द लास्ट टॉपिक, या फिर द लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट उसने जो बात बोली है, द लास्ट, उस पे आपको द स्टूडेंट आस्क्ड टीचर टू एम्पलीफाई द लास्ट टॉपिक, की स्टूडेंट ने टीचर से लास्ट टॉपिक को एम्पलीफाई यानी कि उस पर जोर देने के लिए कहा। नेक्स्ट वर्ड है अमालगमेट। अमालगमेट क्या होता है, मिलना। अमालगमेट क्या होता है, कंबाइन होना। अमालगमेट यानी कंबाइन होना, कंबाइन होना, या फिर एक जोड़ना। अमालगमेट क्या हो गया, जोड़ना। तो आप यहाँ पे इस इमेज से देख रहे हो कि जो ये क्या हो रहा है, इन दो चीज़ों का अमालगमेशन हो रहा है, यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ रही है। अमालगमेशन किस में, कंपनियों के बीच में भी होता है। आप देखते हो कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन में मोस्टली जो बैंक्स है उनका क्या किया जा रहा है,
अमालगमेशन किया जा रहा है कि दो बैंक आपस में ज्वाइन करके उनको एक बना दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल ले सकते हैं कि द मोदी अमालगमेट द मोदी अमालगेटेड टू बैंक्स, यानी कि दो बैंकों को जोड़ दिया, यानी कि उनको जोड़ के एक सिंगल जो कंपनी है उसमें उसको चेंज कर दिया। तो अमालगमेट यानी क्या होता है, कंबाइन करना, जोड़ना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो होता है अपीज। अपीज यानी क्या होता है, शांत करना। अपीज यानी शांत करना। तो सिंपल मीनिंग है अपीज यानी शांत करना। तो यहाँ पे सिंपल दे सकते हैं कि अपीज, जो यहाँ पे जो ये गर्ल है वो रो रही है, तो ये क्या कर रही है, इसको अपीज कर रही है। APPEA, अपीज। तो ये क्या हो गया, अपीज करना। यहाँ पे इस इमेज से देख रहे हो कि आप, ये जो मदर है इस चाइल्ड को क्या कर रही है, अपीज कर रही है। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो ये पैसे देके इसको क्या कर रहा है, अपीज कर रहा है, शांत कर रहा है। तो क्या हो गया, अपीज हो गया ये। तो इसका सिंपल सेंटेंस हम देख सकते हैं कि द गर्ल वाज अपीज्ड बाय हर सिस्टर। तो जो लड़की थी उसको तो लड़की को शांत किया गया उसकी बहन के द्वारा। तो ये क्या हो गया, सिंपल अपीज। जो नेक्स्ट वर्ड है वो आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है कि बहुत ज्यादा कठिन जो कार्य होता है वो क्या होता है, आर्डुअस कार्य होता है। आर्डुअस यानी कि आर्डुअस, जैसे हम जर्नी के लिए अपन यूज कर सकते हैं आर्डुअस, आर्डुअस जर्नी। द तो हम इसका सिंपल सेंटेंस दे सकते हैं, द जर्नी टू अमरनाथ श्राइन इज आर्डुअस। आर्डुअस यानी कठिन। तो सिंपल आर्डुअस यानी क्या हो गया, कठिन। तो जो जर्नी है, जो जर्नी है अमरनाथ श्राइन यानी, श्राइन यानी क्या होता है कि तीर्थ। जो अमरनाथ तीर्थ है उसकी जो जर्नी है वो क्या है, आर्डुअस है। आर्डुअस यानी बहुत ज्यादा कठिन है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कि पथरीले जो है वहाँ पे माउंटेन्स है, तो वहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा ये क्या है, जर्नी आर्डुअस आर्डुअस है। तो जो आर्डुअस होता है वो हम टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल की कोई टास्क क्या है, आर्डुअस यानी बहुत कठिन टास्क है। आर्डुअस हम क्लाइंब के लिए यूज कर सकते हैं कि आर्डुअस क्लाइंब यानी बहुत कठिनाई के साथ क्लाइंब करना। आर्डुअस हम जर्नी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्डुअस। जो नेक्स्ट वर्ड है वो एप्रीहेंड। एप्रीहेंड क्या होता है, इसके एप्रीहेंड के तीन मीनिंग होते हैं। जो पहला मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड। तो एप्रीहेंड करना यानी कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे आप इमेज से देख सकते हो कि इसका हम क्या सेंटेंस में बना सकते हैं कि ही इज नॉट एबल टू एप्रीहेंड द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो गया, एप्रीहेंड। एप्रीहेंशन यानी क्या होता है, डर। एप्रीहेंड यानी क्या होता है, फियर भी होता है। एप्रीहेंड यानी सिंपल मीनिंग होता है डर। तो ये हो गया एप्रीहेंड। जो एप्रीहेंड का जो थर्ड मीनिंग है वो होता है किसी को पकड़ना। एप्रीहेंड, पकड़ना। तो ये क्या हो गया, एप्रीहेंड। जैसे ये जो पुलिस है उस जो ये जो थीफ है उसको क्या कर रहा है, एप्रीहेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सिंपल मीनिंग हो गया एप्रीहेंड। द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो एप्रीहेंड यानी सिंपल मीनिंग हो गया पकड़ना। तो यहाँ पे तीन मीनिंग निकल के आते हैं एप्रीहेंड के। जो पहला मीनिंग है वो होता है अंडरस्टैंड करना। तो एप्रीहेंड क्या हो गया, अंडरस्टैंड करना। जो सेकंड मीनिंग होता है एप्रीहेंड का वो होता है डरना। तो यहाँ पे जो सेकंड मीनिंग है एप्रीहेंड का वो होता है डरना। जो थर्ड मीनिंग होता है एप्रीहेंड का वो होता है पकड़ना। जैसे यहाँ पे जो पुलिस है वो चोर को क्या कर रही है, एप्रीहेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये ही वर्ड थे, और आई होप ये सारे वर्ड आपके क्लियर हुए होंगे।
तो यहाँ पे हम फास्ट इसका रिवीजन करते हैं, रिकेप करते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज से समझ पा रहे हो, एलिज यानी क्या होता है, कथित रूप से किसी पे आरोप लगाना। सेकंड जो मीनिंग है एक में क्या होता है, शिखर पे पहुंचना, हाइट पे पहुंचना। यहाँ पे कैरियर में आप शिखर पे पहुंच सकते हो, आप माउंटेन के शिखर पे पहुंच सकते हो, तो ये क्या हो गया एक में। जो थर्ड है अनालोजी, अनालोजी क्या होता है, सिमिलरिटी। यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटी आप देख रहे हो, तो अनालोजी सिंपल मीनिंग क्या होता है, सिमिलरिटी। जैसे ब्रेन और माइंड में सिमिलरिटी होती है। जैसे काऊ किस में आता है, मेमल्स में, तो ये क्या होगा, क्योंकि काऊ इसमें क्यों आता है, क्योंकि काऊ मेमल्स के सिमिलर कैटेगरी में आता है, उनसे जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उससे मैच करती हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो अप्रेज, अप्रेज यानी सिंपल क्या मीनिंग होता है, किसी का आंकलन करना, किसी का मूल्य तय करना। तो ये सिंपल मीनिंग क्या हो गया, अप्रेज। तो अप्रेज सेल्फ अप्रेजल भी होता है, और किसी जो वस्तु है उसका भी हम अप्रेज करते हैं, यानी कि उसका मूल्य तय करना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्राइज, अप्राइज यानी क्या होता है, इन्फॉर्म करना। तो ही अप्राइज्ड हिज बॉस अबाउट द सिचुएशन, तो इस तरह से हम सिंपल इसका यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो अलोकेट, अलोकेट यानी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप सिंपल क्या यूज कर सकते हो, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अडीज, अडीज यानी क्या होता है, कहावत। द ओल्ड अडीज, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होती है, कठिन परिस्थितियां। तो वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम द एडवर्सिटीज ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी का होना। जैसे वेल्थ का एफ्लुएंस होता है, टाइम का एफ्लुएंस है किसी के पास, उसके पास दिन भर कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्या हो गया, एफ्लुएंस हो गया। एम्पल और एफ्लुएंस सेम ही सिमिलर मीनिंग रखते हैं। एम्पल यानी कि क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो आई हैव द एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, आई हैव द एम्पल ऑफ फ्रूट्स, आई हैव द एम्पल ऑफ वेजिटेबल्स। एब्जोल जो होता है, एब्जोल क्या होता है, किसी को फ्री करना, किसी गिल्ट से फ्री करना, ये क्या हो गया, सिंपल मीनिंग हो गया एब्जोल। किसी को जेल से एब्जोल करना, यानी कि उसको फ्री करना, किसी को उसको सिंफुल क्राइम से, सिंफुल एक्टिविटीज से एब्जोल करना, यानी कि उसको अपने गिल्ट से फ्री करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड क्या होता है, सिंपल भाग जाना, एब्सकॉन्ड यानी भाग जाना, तो ये एब्सकॉन्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वो है अफ्रे, अफ्रे क्या होता है, पब्लिक प्लेस पे फाइट करना, अफ्रे, पब्लिक प्लेस पे फाइट करना। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अनाइलेट, अनाइलेट क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। अनाइलेट का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। तो अनाइलेट क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। जो नेक्स्ट वर्ड है एफेबल, एफेबल क्या होता है, फ्रेंडली होना, मिलनसार रहना, तो ये हो गया एफेबल। जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता है उसको हम बोलते हैं एफेबल, कि ही इज माई फ्रेंड इज वेरी एफेबल। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या होता है, किसी पे, किसी बात पे जोर देना, किसी चीज पे जोर देना, यानी किसी का लेवल अप करना, ये क्या हो गया, एम्पलीफाई, एम्पलीफिकेशन आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड हो गया अमालगमेट, अमालगमेट क्या होता है, अमालगमेट होता है कि दो चीजों को जोड़ना। जैसे अभी बैंकों का क्या हो रहा है, अमालगमेट हो रहा है, एक बैंक दूसरे में अमालगमेट हो रहा है, मतलब दोनों मिलके एक सिंगल आइडेंटिटी बन रहा है। अपीज यानी क्या होता है, अपीज यानी होता है शांत करना, अपीज यानी किसी को शांत करना। तो यहाँ पे अपीज आप देख रहे हो इस फोटो में, जो गर्ल है अपनी छोटी बहन को क्या कर रही है, अपीज कर रही है, ये यहाँ पे मनी दे के उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से ये हो गया अपीज। आर्डुअस क्या होता है, आर्डुअस होते हैं जर्नी, आर्डुअस क्या होती है, जर्नी। आर्डुअस टास्क होती है, आर्डुअस जर्नी होती है, आर्डुअस क्लाइंब होता है। तो आर्डुअस यानी होता है कठिन। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड क्या होता है, एप्रीहेंड के तीन मीनिंग होते हैं। पहला जो मीनिंग होता है वो होता है अंडरस्टैंड करना, एप्रीहेंड, आई वॉज नॉट एबल टू एप्रीहेंड द प्रॉब्लम इन माई कंप्यूटर, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। एप्रीहेंशन क्या होता है, डर भी होता है एप्रीहेंशन। और एप्रीहेंड ये नहीं होता पकड़ना, किसी को पकड़ना, तो द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, तो इस तरह से हम एप्रीहेंड का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और please do like, share and comment in the comment box so I can improve myself way more. Okay, thank you.